दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप तंवर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। और आज जब हम इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर पे स्टे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर इंसान कुछ ना कुछ नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है। कुछ लोग इसको एक अपने लेवल पे एक मुसीबत मान के भी चल रहे हैं। तो चलो आज हम एक कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं और इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को किसी को शेयर जरूर करें ताकि उसको एक अच्छा एक मैसेज जाए और वो कुछ नया प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख सके। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के, अपनी अचीवमेंट को लेकर के, अपनी सक्सेस को लेकर के तरह तरह के कार्य करता भी है। हर किसी का एक सपना होता है लाइफ में बड़ी सफलता पाने का। आखिर इसके पीछे राज क्या है? ऐसा क्या है कि एक आम इंसान कई बार बहुत बड़े शिखर पे पहुंच जाता है और एक बड़ा इंसान उससे भी ऊंचे ऊपर पहुंच जाता है। हर इंसान के अलग अलग पैटर्न में होने के बाद भी वह कुछ परसेंटेज जो है लोग वो बहुत आगे निकल जाते हैं। यह एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह कहीं ना कहीं एक इंसान का आत्मविश्वास काम करता है। मेरा मानना है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। कैसे? इंसान जितने भी कामयाब लोग हुए हैं सभी ने जीरो शुरू किया है। तो फर्क पड़ता है कि वो किन लोगों के साथ बैठता है, कैसे विचारक लोगों के साथ उनको ज्यादा सुनता है, क्या चीजें वो देखता है। अब जैसी चीजें देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, आपका भविष्य वैसा ही बन रहा होता है। आपकी लाइफ में विशेष जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कामयाबी का, वो आपके मित्रों का, आपके सगे संबंधियों का, आपके अपने लोगों का होता है। किस टाइप के लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे ही आपका एक भविष्य डेवलप हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इंसान ठान ले, अगर उसके आत्मविश्वास में उसको एक भी पता चल जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं बिना किसी डर के, तो वो उसमें बहुत ही बड़े लेवल तक पहुंच सकता है। यह कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो अपने व्यापार में बिल्कुल दिवालिया हो गया। वह अपने व्यापार में दिवालिया होने के साथ साथ वह मार्केट में से पैसा उठाता रहा, कर्ज करता रहा और वह कर्जदार भी हो गया। इधर से जो व्यापार वो करता था उसमें उसने लॉस खाया, ऊपर से अपने ऊपर कर्ज से कर लिया। मैं बड़ा दुखी था इस बात को लेकर कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बार बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा। कर्जदार उसके घर पे जाकर के उसको जितना प्रताड़ित करते हैं तो आप और हम जानते हैं। वो चीजें परेशान होकर के किसी पार्क में जाके बैठ गया और वहां पे सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इस समस्या से कैसे निकला जाए। कोई ऐसा मुझे साथी मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरे इस बुरे वक्त में मेरी मदद कर सके। और अचानक वहां पे एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आता है और वह बुजुर्ग इंसान उसके खवे पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि बेटा आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्या मैं इस परेशानी का कारण जान सकता हूं? इससे जब आप कुछ बताएंगे तो आपकी समस्या का अगर मेरे से होगा तो हो सकता है मैं उसका कोई समाधान निकाल दूं। जब व्यापारी उस बुजुर्ग इंसान की आंखों में देखता है तो उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वह उसे अपनी चीजें, अपनी जितनी भी विपदा थी, सब चीजें वह उस बुजुर्ग इंसान से शेयर करता है। और जब वह बुजुर्ग इंसान उसको सुनता है तो वह उस व्यापारी से उसका नाम पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जैसे ही वह व्यापारी उसका अपना नाम बताता है तो वह एक चेक बुक निकालता है। उस चेक में उसका नाम लिख करके उसके नाम पे उसको एक चेक थमा देता है। अब शायद ये चेक आपकी कुछ मदद कर सके। और जब जैसे वो चेक को खोल के देखता है वह व्यापारी, तो एकदम से
बहुत हो जाता है। उसको एकदम से आश्चर्यजनक होता है कि ऐसे कैसे। वह जब उस चेक में अमाउंट देखता है तो उसकी गिनती जीरो गिनने शुरू कर देता है, तो उसे वो $5 लाख का जो चेक होता है वो जब उसको देखता है, तो जैसा उस चेक को लेकर के उस इंसान को धन्यवाद करने की कोशिश करता है, तो जिस स्पीड से वो बुजुर्ग इंसान वहां पहुंचा था उसी से वह वापस चला जाता है। यह उस व्यापारी के लिए एक सौपन की तरह था, लेकिन मन ही मन वह उस बुजुर्ग इंसान को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और वह जब अपने घर की तरफ निकलता है तो उसके दिमाग में आता क्यों नहीं एक बार इस चेक को निकाल के देख लिया जाए। और जैसे उस चेक को निकाल के देखता है तो वो उस चेक के ऊपर नाम देखता है कि ये चेक किसके नाम पे है। वो चेक उसके नाम पे था, लेकिन चेक किसका है, वो जिसका नाम जब पढ़ता है तो उसे यकीन होता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वह चेक दुनिया के सबसे रईस इंसान जॉन डी रॉकफेलर का है। उसे विश्वास हो जाता है कि अब मेरे पास ये बहुत बड़ा अमाउंट आ चुका है। लेकिन जैसे वह बुजुर्ग इंसान से वो चेक लेता है, तो जब उनकी देने की बात होती है तो वह बुजुर्ग इंसान कहता है कि आप मुझे नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय और इसी डेट को आप यही मिलना और अब मुझे पैसा वापस कर देना। अब वो चेक को जब घर लेके जाता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कर्जदारों कर्जा कैसे दूंगा और अपनी कंपनी को कैसे उठाऊंगा। मेरे पास अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्यों ना मैं इसको रख के अपना काम शुरू करूं। जैसे ही वो ये बात सोचता तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आगे मुझे डरने की बात नहीं है। अब वो व्यापार को बिना डरे, बिना शक के करता है और उसका व्यापार बहुत ग्रोथ करने लग जाता है। अब वह कुछ समय के बाद उन कर्जदारों कर्ज भी चुका देता है और व्यापारी होने के नाते जहां से वह अपना सामान उठाता था वो उसका लेन देन भी खत्म कर देता है। अब वह एक दिन बड़ी सफलता पाने के बाद जब नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब आता है तो उस पार्क में पहुंचता है वही चेक उस बुजुर्ग को देने के लिए जो उसने अपनी अलमारी के अंदर रखा था। उसने उस चेक को इस्तेमाल की कि नहीं किया। जब वह उस पार्क में जाता है तो इत्तेफाक से वह बुजुर्ग उसको वहीं उसी टाइम पे मिलता है और जब उसको चेक देने के लिए हाथ बढ़ाता है तो तुरंत प्रभाव से वहां पे एक नर्स आती है और उस बुजुर्ग इंसान को पकड़ लेती है और उस व्यापारी को कहती है कि उम्मीद करती हूं कि आपको इन्होंने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। ये अनाथ आश्रम से आए हुए एक मेंटल पेशेंट है जो अपने आप को दुनिया का सबसे रईस इंसान मानते हैं और यह चेक बांटते फिरते हैं। कई इन्होंने आपको भी तो कोई चेक नहीं दिया। जैसे ही वो व्यापारी इस बात को सुनता है तो वह पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, एकदम से हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे, इसका मतलब ये चेक में ये पैसा था ही नहीं। इस कहानी के सारांश से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान अपना आत्मविश्वास जगा ले तो वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। और हाँ, एक सच्चा मित्र, ऐसे सहयोगी हमारे पास होने चाहिए जो हमारे को अप्रिशिएट, उत्साहित करें किसी कार्य करने के लिए। नसीहत देने से अच्छा है किसी को किसी कार्य के प्रति उसकी अच्छाई देख के उसको प्रोत्साहित करना, उसको उत्साहित करना, ताकि वह अपनी मंजिल को आसानी से पहुंच जाए। कई दफा ऐसा होता है कभी अपने ही दोस्त, अपने ही आसपास के लोग हमें नसीहत देते रहते हैं। एक्चुअल में हर किसी की कंडीशन क्या होती है आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपको पता है कि वो इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो कर भी रहा है, तो आप उसको नसीहत मत दीजिएगा। उसे पता है क्या सही क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आप उसकी सहायता कीजिए, न कि उसे नसीहत दीजिए। क्योंकि एक व्यापारी
और एक कामयाब इंसान जो पहले कभी था और जो किसी रास्ते पे कामयाब होने की कोशिश कर रहा है, वो सही और गलत का पता है, बस उस समय उसे किसी एक सच्चे दोस्त की, एक सच्चे साथी की और एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसे प्रोत्साहित कर सके, उसे मोटिवेट कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।